इस वीडियो के पहले पार्ट के अंदर मैंने बात करी थी कि कैसे मार्वल की जो भी ये मूवीज़ हैं, एमसीयू की जो भी मूवीज़ है वो ख़राब हो रही हैं राइटर्स, डायरेक्टर्स एंड क्रिएटर्स की वजह से। जो भी वो अपनी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या आके उनकी स्टोरीज बताना चाहते हैं या उनको भी देखना चाहते हैं उस फाइनल टीम के अंदर, जो कि इस बारी का जो पे ऑफ करेगी उसके अंदर जो देखना चाहते हैं, उसकी वजह से जो मार्वल ख़राब हो रहा है उसके अंदर उनका कितना बड़ा रोल है। मैंने ये बात करी थी पार्ट 1 के अंदर, एंड इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कैसे डिज्नी का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है इस चीज़ के अंदर, इस पूरे आइडिया को ख़राब करने के अंदर। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इफ़ यू गाइज हैवंट वॉच दैट वीडियो तो तुम उसको जाके देख सकते हो। बाद में देखना है, पहले देखना है, ये तुम्हारे ऊपर है। यू कैन वॉच इट एनी टाइम व्हेन यू वांट। इफ यू वांट नहीं देखना तो वो भी तुम्हारे ऊपर है। तो शुरू करते हैं। सो इट्स नो सीक्रेट कि डिज्नी इज अ वेरी ग्रीडी फर्म। हाँ, उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचा है हमेशा हमेशा। जब भी तो वो अपनी ही मूवीज बार बार रीवैम्प करके लाता रहता है। जरा सोचो इसके बारे में। लायन किंग की कोई जरूरत थी हमें? ना, बना दी। अभी सिंड्रेला की जरूरत थी? ना, बना दी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एनिमेटेड मूवीज कितनी बारी रिवाइज हो चुकी हैं। वो खुद ही मूवीज को नई नई स्टोरीज के साथ रिवाइज करता रहता है। क्यों? जिससे कि मॉनेटरी गेन्स ले सके, जिससे कि उन्हीं पुरानी स्टोरीज के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करके वो प्रॉफिट कमा सके। सेम चीज उसने स्टार वॉर्स के साथ करी थी कि स्टार वॉर्स अब जो है ना वो ठंडी हो चुकी है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले कभी किसी टाइम में थी। तो इसकी वजह से इसीलिए उसने कोशिश करी थी वो स्टोरी को किसी न किसी तरीके से रिवैम्प कर दे या उसको दोबारा से कुछ ना कुछ करके दोबारा एक बार प्रेजेंटेबल करे। और इसीलिए लास्ट जेडाई आई थी, बट उसका जो परफॉर्मेंस रहा था ना और उसने जो करा था वो बिल्कुल एकदम फैंस के लिए दिल दहला देने वाली चीज थी। वो पूरी स्टोरी का ही नाश मार दिया था उसने, ठीक है। और यही चीज अब मार्वल के साथ भी धीरे धीरे होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? उसका एक लॉजिक समझना पड़ेगा तुम्हें। डिज्नी है ना, डिज्नी हैज ऑलवेज बीन दैट फर्म जो कि सेफ साइड लेके चलता है कि हमें सबके लिए सोचना है, सबको खुश रखना है और किसी को भी ऑफेंड नहीं करना है किसी तरीके से, और सबको एक कम्युनिटी बना के रखना है, सबको एक फैमिली बना के रखना है। ऐसा एक जो फैमिली वाली फीलिंग होती है ना वो लेके चलता है। इन शॉर्ट कहूं तो एक फेक आइडिया लेके चलता है। ये कभी किसी भी रियलिटी के अंदर रियल नहीं हो सकती है ये चीज कि हमेशा हर कोई खुश नहीं रह सकता। तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकता, हर किसी को एक पार्ट नहीं बना सकते ना, नहीं कर सकते तुम ऐसा। सो बी रियलिस्टिक। बट डिज्नी ये नहीं मानता। डिज्नी को हर किसी को इंक्लूड करना है जिससे कि वो किसी ना किसी तरीके से उनकी जेबों में से पैसा निकलवा के अपने पास ला सके। ये है उसका आइडिया। इसीलिए हमें मार्वल के फेज 4 के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्स कास्ट देखने को मिलती है कि यहाँ पे कोशिश की गई है कि हर कम्युनिटी से या हर रेस से हम लोगों को ला सके और उसके अंदर इंक्लूड कर सके, विच इज टू सम पॉइंट इज अ गुड थिंग। बट अगर तुम कॉमिक एक्यूरेट नहीं रख रहे हो ना उसको, तो वो फिर वो पूरा कंसेप्ट खराब करने वाली बात है। तुम उसको इंक्लूड कर रहे हो, करो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन तुम उसको कॉमिक एक्यूरेट रखो। स्टोरी के अंदर कोई हरकत मत करो। वो नहीं बदलनी चाहिए, बट नहीं, वो भी हम करेंगे। सी योरसेल्फ। अगर सिर्फ डेयरडेविल की बात करें, जो नेटफ्लिक्स का जो डेयरडेविल था वो और जो शी हल्क का डेयरडेविल है, वो बिल्कुल दो अलग डेयरडेविल हैं। वो है ही नहीं सेम पेज पर, बिल्कुल अलग अलग है। एक इतना ज्यादा डार्क है, एक इतना ज्यादा रियलिस्टिक है, इतना ज्यादा बेहतरीन है, तो एक बिल्कुल ही एकदम प्लेन पेपर पे बना हुआ जिसको कुछ पता ही नहीं है, और पता भी है तो दिखा नहीं रहा है। एकदम सिंपल हैप्पी लाइफ। ऐसा क्यों चल रहा है? क्या इतना ज्यादा मुश्किल है क्या इस चीज को समझना कि हर चीज के साथ आप वही पुराने प्रिंसिपल्स और लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते हो? आपका जो फैमिली फ्रेंडली वाला अप्रोच है वो हर चीज के साथ अप्लाई नहीं हो सकता है कि वो उन चीजों को खराब कर देगा। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है क्या ये समझनी? नहीं है ना। बट फिर भी मान ही नहीं रहा डिज्नी। जस्ट थिंक अबाउट इट कि जब से डिज्नी मार्वल की डील हुई है ना, जब से डिज्नी ने मार्वल को खरीदा है, तब से ही उसके अंदर हरकतें होनी चालू हो गई हैं। उसके बाद ही हमें दिखी थी कैप्टन मार्वल, और उसके बाद से ही उसका असली रूप ये मार्वल फेज 4 के अंदर निकल कर आया है। तो क्यों रहा है ये? और अगर यही अप्रोच रही ना, वो टाइम ज्यादा दूर नहीं रह गया है कि जब लोग एमसीयू की मूवीज देखा ही नहीं करेंगे और डीसी वो इवेंचुअल हीरो बन जाएगा फैंस के लिए। क्योंकि भले ही अभी डीसी उस स्टेज पर है जहां पे वो सॉर्टेड नहीं है, वो इतना प्लान्ड तरीके से नहीं चल रहा है, बट डीसी यूनिवर्स की एक बहुत अच्छी बात है कि वो अपने डायरेक्टर्स को फुल फ्रीडम देता है, पूरी फ्रीडम देता है वो डायरेक्टर्स को चीजों को अपने तरीके से दिखाने के लिए, कि उनको जो स्टाइल लेके चलना है, उनको जो तरीका रखना है, वो पूरी फ्रीडम देता है उसकी। वो चीज मार्वल नहीं करता है, और वही चीज लॉन्ग टर्म के अंदर डीसी के काम आएगी। क्योंकि डीसी लिमिटेशंस नहीं लगाता है, क्रिएटिव लिमिटेशंस इतनी नहीं होती डीसी के अंदर जितनी ज्यादा मार्वल्स के अंदर है। क्योंकि उनके पास जो ओवरलॉर्ड है ना वो डिज्नी है, जिसको सब कुछ किड फ्रेंडली बनाना है, या फिर ये जो कम्युनिटी फ्रेंडली होता है ना वो बनाना है कि कोई भी किसी भी तरीके से ऑफेंड नहीं
नहीं होना चाहिए, हर कोई एक पार्ट होना चाहिए, हर कोई इसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए, जिससे हम एक हैप्पी फर्म बन सके, जिससे हमारा इंप्रेशन सबकी नजरों में बहुत ज्यादा अच्छा और सेफ वाला हो, जिससे हमारा टॉयज के अंदर भी मार्केट शेयर सही रहे, हमारी जो फैमिलीज की जो अप्रोच है हमें लेकर वो भी सही रहे, और उसके बाद जो भी ये नई नई कम्युनिटीज फॉर्म हो रही है उसके अंदर भी जो हमारी अप्रोच है वो बिल्कुल सही रहे, और फिर इसके बाद इन सब की जेबों में से हमारे पास पैसा आता रहे। यही होगा। एंड आई एम सो स्केर्ड फॉर दिस लोगन एंड डेडपूल मूवी जो कि अभी आने वाली, जिसकी अभी अनाउंसमेंट हुई थी कि उसको भी डिज्नी किसी ना किसी तरीके से खराब कर ही देगा। क्योंकि मैंने जो अभी डेडपूल की 2 पहले वाली मूवीज देखी थी उनके अंदर जो वायलेंस था, और फिर जो लोगन मूवी के अंदर या वुल्वरीन जितनी भी मूवीज में रहा उनके अंदर जो वायलेंस था, उनका जब मैं कंपैरिजन करूंगा ना इस मूवी के साथ जो अब आने वाली होगी, मुझे लग रहा है कि हमें वो सेटिस्फैक्ट्री कमबैक नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ डिज्नी एंड इट्स स्टूपिड अप्रोच फॉर मूवीज एंड फॉर क्रिएटिव वर्क। बाकी आज के लिए इतना ही था, जो बात करनी थी वो कर ली। अब मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर किसी और बारे में बात करते हुए किसी और दिन। तब तक के लिए बाय।